यार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 2। यानी कि पहला वीडियो में हम लोग जो है इसके क्या कहते हैं जो भी थ्योरी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे, क्योंकि जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको हमने उसमें क्लियर किया है। और आज जो है इस पार्ट में जो हम लोग उसका क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि यह कोई संख्या दिया हुआ है 9 से विभाज्य हो, यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम आपको चेक करना है। आपको साइड में जो है वहां पर क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोला गया 9 से विभाज्यता का नियम बताइए। तो हम 9 का विभाज्यता का नियम बताया था। पहले दिया गया संख्या आपको है 84, 84 के बाद है 70, उसके बाद है 5, उसका स्टार और 2 है। अब आपसे बोला गया 9 से विभाज्य हो, आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, बोला है 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम हमने ये बताया था कि आप उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अंकों को जोड़ने के बाद अगर वह 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या में क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 3 और डी में क्या है, 2 है। यानी कि ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, हम जोड़ते हैं इसको। 9 से विभाज्य होने के लिए हम इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24 और 24 और 2 क्या होगा, 26। जीरो को नहीं जोड़ेंगे तो वही होगा। चलिए जोड़ते हैं। 8 4 12 7 19 5 24 और 2 26, यानी कि यह 26 हो रहा है। प्लस में क्या है, अभी स्टार बचा हुआ है। अब ये 26 जोड़ करके हो गया, ध्यान से समझिएगा। 26 हो गया तो क्या 26 तो नहीं कटेगा 9 से, तो 26 प्लस स्टार है, क्योंकि स्टार हमको पता नहीं है क्या है। सो स्टार कुछ भी हो सकता है। तो अगर 26 नहीं कटेगा तो 26 में क्या जोड़ दिया जाए कि वह 9 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि अगर अंकों का योग 9 से कटेगा इस मत का मतलब ये पूरा संख्या जितना आपको दिख रहा है ये 9 से कट जाएगा। तो अगर हम 26 में क्या जोड़ दे कि वह जो है क्या हो सकता है, 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे अगर जीरो जोड़ेंगे तो 26 ही होगा, जीरो जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो हम एक जोड़ सकते हैं, तो 26 एक 27, यानी कि अगर 26 में एक जोड़ दिया जाए तो यह 27 हो जाएगा। और 27 जो है 9 से क्या हो रहा है, कट रहा है। और अगर 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब जो भी ये संख्या बनेगा यहाँ एक रखने के बाद यह पूरा क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग थ्योरी का वीडियो देखे होंगे। अगर थ्योरी का वीडियो देखे होंगे तो आपसे जितना भी क्वेश्चन अभी है सब आपसे बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा आपको हिंट चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, स्टार का क्या न्यूनतम मान हो कि संख्या यह कोई दिया हुआ है जो 11 से विभाजित किया जा सके। हमने ये भी कहा था कि 11 का नियम इंपोर्टेंट है। ये भी सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आपको बोला गया, 87 98 54, क्या बोला गया दिख रहा होगा आपको, 87 98 54, 87 98 54, 6 है, स्टार है और 5 है। कह रहा ये जो बड़ी संख्या आपको दिख रहा है यह कितना से विभाजित है, यह 11 से विभाजित है। आप पहले अपने से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अगर आपको अगर दिक्कत हो तब जो है आप यहाँ देख सकते हैं। कह रहा 11 से विभाजित किया जा सकता। जब 11 से विभाजित किया जा सके तो 11 का नियम हम पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट को जोड़ करके आपको क्या बनाना है, अल्टरनेट जोड़िए और अल्टरनेट को घटाने के बाद अगर जीरो आ जाए या 11 का कोई गुना हो जाए तो वह 11 से कट जाता है। चलिए जोड़ते हैं अल्टरनेट को। यहाँ अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 5 कितना हुआ, 33। हमने अल्टरनेट को जोड़ा तो यहाँ से 33 हो गया। चलिए फिर जोड़ते हैं। 9 8 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 5 33 हो गया। अब जो है इस दूसरा अल्टरनेट को जोड़ते हैं तो ये हो गया 7 8 15, 15 4 19 और 19 में हम स्टार जोड़ेंगे। 19 में क्या जोड़ेंगे, स्टार। तो इसमें से हमको घटाना है। अब 33 में से 19 प्लस स्टार घटाना है, 35 में से 19 प्लस स्टार घटाना है। तो अब क्या सब आ जाना चाहिए, आप कर सकते हैं कि आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन दिया है 0 1 2 3, ऑप्शन है 0 1 2 3। तो अब आप देख लीजिए, क्या हम 33 इसको बना सकते हैं, इस दोनों को घटाएंगे तो या तो आपको 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, इसी तरह कुछ भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, सीडीएस का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा देखने में। 33 में से 19 प्लस स्टार को घटाएंगे तो हमको जीरो बनाना है। तो क्या हम ऑप्शन के हिसाब से तो ऐसा कोई यहाँ स्टार की जगह रख नहीं सकते हैं जो वो 33 बनाएगा, ये 33 बनेगा तभी तो ये जीरो होगा, यानी कि जीरो का खेल तो हो गया खत्म। अब हम इसको 11 बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो है अगर आप लीजिएगा तो ऑप्शन 0 अगर लेंगे तो नहीं बनेगा 11। अगर हम यहाँ से ऑप्शन बी लेंगे तो वहां से भी नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से ऑप्शन जो है कौन सा ले लेंगे, सी लेंगे तो 19 2 21 होगा, वो भी नहीं बनाएगा।
तो अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो यह कितना हो जाएगा आप देखेंगे 19 3 हो जाएगा 22, 19 3 22। तो 33 में से अगर आप 22 को घटाते हैं तो यह 11 होता है। और इसी को लिए जो है अगर ये 11 हो गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था 11 का नियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। चलिए दोस्तों, तो आपको बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 73, आपको दिख रहा है 73 8 ए 6 ए। यह जो संख्या आपको दिख रहा है यह जो है 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। हमने आपको 11 का विभाज्यता का नियम भी बताया। 11 से विभाज्य है तो यह ए का मान क्या होगा, आपको ए का मान निकालना है। जबकि ये संख्या वो बोल रहा है कि यह 11 से विभाज्य है, अगर बोल रहा है इसका मतलब वो 11 से विभाज्य है। तो कह रहा है ए का क्या मान होना चाहिए कि 11 से विभाज्य है। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भले ये आपको छोटा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सीजीएल मेंस का आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बना करके। अगर 11 से विभाज्य है तो हमने आपको यह कहा कि अल्टरनेट को आप जोड़ करके उसको घटा लीजिए, या 0 आ जाएगा या 11 का कोई गुणज आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, 11 से विभाज्य है। तो हमने इसको जोड़ना शुरू किया, तो 7 में जोड़ेंगे अल्टरनेट करके, तो 8 15, 15 6 21, यहाँ कोई संख्या है नहीं। यानी कि अल्टरनेट को अगर हमने जोड़ा तो यहाँ से कितना आ गया, 21 आ गया। अब हम इसको दूसरा अल्टरनेट जोड़ेंगे, तो इसमें है 3 है, 3 में ए को जोड़ेंगे और ए में फिर ए को जोड़ेंगे। यानी कि 21 में से हमको यह 3 प्लस ए क्या करना है, इस सब को घटाना है। 21 में से इस सब को घटाना है। घटाने के बाद हमने क्या कहा, या तो 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए। तो देखते हैं क्या यह 21 है, तो ये पूरा 21 बनेगा तभी तो यहाँ 0 बन पाएगा। अगर 0 बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम 11 पर चेक करेंगे, फिर 22 पर चेक करेंगे। तो क्या ये 0 बना रहा है, तो ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में है ए में है 6, बी में 3, सी में 9। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर ए का मान अगर हम 9 रख दे, ए का मान 9 रख दे, अगर ए का मान 9 रख दे और यहाँ 3 है, तो देख लीजिए आप 9 9 18 और 3 21, ये 21 बना दिया और ये भी 21 है। तो 21 में से 21 गया तो ये 0 हो गया। यानी कि ए के किस मान पर यह 0 हो रहा है, तो आपका आंसर होगा ए के जगह अगर हम 9 रखते हैं तो ये इसका मान क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। इसका मतलब हमारा ये मानना सही था कि ए का मान 9 ही होगा, और उसी मान पर जो है यह पूरा संख्या जो है किससे विभाजित होगा, तो 11 से विभाजित होगा। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी तीसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन इसमें ये संख्या दिया गया है, कह रहा है वह बृहत्तम अंक x, यानी कि वह बड़ा से बड़ा अंक x यहाँ पर क्या हो सकता है जिसके लिए यह संख्या 3 से विभाजित है। कहने का मतलब यह है कि वह बड़ा से बड़ा वैल्यू आप x के जगह आप क्या रखिएगा कि यह संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने आपको 3 का नियम ये बताया कि जब भी उस अंकों को अगर जोड़ने पर अगर वह 3 से विभाजित हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित है। तो हमने जो है यहाँ चलिए क्या बताए थे, जोड़ना है। पहले तो जोड़ेंगे, तो 5 में हम x को छोड़ के जोड़ेंगे क्योंकि x को तो जोड़ नहीं सकते उसमें। तो 5 और 7 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 और 4 28, 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये जोड़ने पर 28 हो गया। उसके बाद x को हम छोड़ दिए थे, x को भी जोड़ेंगे और फिर यहाँ x है, x को जोड़ेंगे। अगर x का मान इस सब को जोड़ने के बाद अगर यह 3 से विभाजित हो गया, इसका मतलब हम समझेंगे कि वह संख्या जो है यह पूरा 3 से विभाजित है। आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में 9 है, 7 है, 4 है और 3 है। तो अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ 7 रख करके चेक करें, ऑप्शन नंबर बी को उठाएं और 7 रख करके चेक करें, यह हो जाएगा 28 7 35, और 35 और 7 क्या हो जाता है, 42 हो जाता है। 28 7 35, 35 7 42 हो जाता है। अगर ये 42 आया है तो क्या यह 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है 3 से। किस तरह से कटेगा, 3 से काटिएगा तो यह 14 त्रिका 42 हो जाता है। तो हम ये मानेंगे कि x का वैल्यू अगर हम 7 रख देते हैं तो यह जो है कितना से विभाजित हो जाता है, 7 से विभाजित हो जाता है। अगर आप दूसरा तरीका से इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। आपको अगर ये जोड़ने में ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप 3 का जो भी डिविजिबल होता है जोड़ने के बाद उसको आप काटते जाइए। चलिए जोड़ते हैं, 5 और 7 12 हुआ, 5 7 12 हुआ। आप इसको हटा दीजिए, इसलिए हटा दिए क्योंकि 12 जो है 3 से कट रहा है। आगे अगर देखें तो 9 जो है 3 से कट रहा है, आप इसको भी हटाइए।
3 जो है 3 से कट रहा है, इसको भी हटाइए। आपके पास अब बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 4 बचल है, उसके बाद x बचल है और फिर x बचल है। अब आप x का वो वैल्यू रख लीजिए जिससे वह कट जाए। तो हमने यहाँ x का वैल्यू 7 रखा था, तो 4 प्लस 7 करेंगे तो 7 7 14 और 4 18 हो रहा है। तो क्या यह 18 3 से कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि ये संख्या जो है पूरा 3 से विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आरआरबी एएसएम यानी कि स्टेशन मास्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर क्वेश्चन होगा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आप जो है कह रहे हो हम किससे पढ़ाते हैं? तो ये जो है असाइनमेंट है हमारा नंबर सिस्टम का, इसी से हम पढ़ाते हैं और इसी तरह जो है हम सभी का कैटेगरी वाइज बांट करके बनाए हुए हैं और टैब बाय टैब जो है पढ़ाते हैं। तो ये तो नंबर सिस्टम का है, उसकी इसी तरह जो है क्या है, एक एडवांस का है और एक अर्थमेटिक का है। तो हम लोग अभी नंबर सिस्टम का ये पार्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर सिस्टम का है। अब जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर जो आपको बोर्ड पर दिया गया, यह कह रहा है स्टार के जगह ऐसा अंक आपको बताना है कि यह 11 से विभाजित हो जाए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन SSCPT 2000 CPO, यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं कि भले ये छोटा चैप्टर है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम वही पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना रहता है। चलिए देखते हैं, यह 11 से विभाजित है। तो आपको भी याद हो गया होगा कि 11 से विभाजित होने का ये नियम है कि अल्टरनेट के योग का अंतर अगर 0 हो जाए या 11 का गुना जो हो जाए तो यह 11 से विभाजित होगा। हमने अल्टरनेट का अगर योग किया तो यह हो गया 5 2 7 और यहाँ हो गया स्टार 5 2 7 और यहाँ हो गया स्टार। तो हम 7 प्लस स्टार लिखेंगे। 7 प्लस स्टार में से हमको घटाना क्या है? तो 8 और 4 12, यही ना होगा अल्टरनेट। 8 4 12, हमको 12 घटाना है। तो जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ हमको 11 से विभाजित होने के लिए या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हमने पहले 0 पर चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? 0 पर चेक करेंगे। तो यहाँ 12 घटाना है, तो 0 बनाने के लिए अगर हम 0 बनाना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाए कि यह 0 हो जाए। तो आप देखेंगे 12 घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, तब यह 0 बनेगा। तो अगर यह 12 है और यहाँ 7 पहले से मौजूद है तो हम स्टार को कितना रख दे कि यह भी 12 बन जाए, तब तो 12 में से 12 घटा के 0 बनेगा। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि यहाँ पर 7 है, स्टार के जगह अगर हम 5 रख देते हैं तो यह 12 बन जाएगा और 12 में से 12 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और स्टार का वैल्यू ही आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, जिसमें स्टार का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 5, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप हम फिर भी कर रहे हैं, अगर अभी तक आप अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम थ्योरी में जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है उस सब को हम वहाँ डिस्कस करते हैं। अब आप छठा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन हम वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप देखिएगा इसको तो आप देख करके इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया 37 से विभाज्य संख्या कौन सी है? 37 से विभाज्य संख्या कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिया। तो क्या हम एग्जाम हॉल में बैठ करके 37 से भाग दे दे करके चेक करेंगे? जी नहीं, तब तक में टाइम निकल जाएगा। हमने यहाँ आपको ये बताया था कि जब भी कोई अंक अगर 6 बार रिपीट कर जाए तो वह 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से विभाजित होती है। किसी को अगर 6 बार आप रिपीट करेंगे तो वह किससे विभाजित हो जाएगा? 7 11 13 21 37 और 1001 से विभाजित होती है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा अंक को 6 बार रिपीट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, 1 को उसने 5 बार रिपीट किया। अगर अगला ऑप्शन आप देखिएगा तो वहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 2 को जो है 5 बार रिपीट किया। और भी अगला ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर सी में 2 को जो है 6 बार रिपीट किया। तो आप देख के इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप जीके वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जिसमें उसने क्या किया है? 2 को 6 बार रिपीट किया है। और हम जानते हैं अगर कोई अंक 6 बार रिपीट होता है तो वह 37 से 21 से 13 से 7 से इस सब संख्या से वह विभाजित होता है, जो कि हमने थ्योरी वाला पार्ट में पूरा डिटेल से बताया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप जितना भी थ्योरी का पार्ट पढ़ चुके हैं और अगर इस वीडियो को आप देख चुके हैं तो अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आपके लिए होमवर्क का 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दे दिए हैं। अगर आप सीख चुके हैं तो आप इस दोनों क्वेश्चन का जो है जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम क्वेश्चन जो है पढ़ दे रहे हैं। एक आपको संख्या दिया है, कह रहा है यह 11 से विभाज्य है। या किससे विभाज्य है? पहला क्वेश्चन जो है लिख लीजिएगा, यह जो है 11 से विभाज्य है। अगर यह 11 से विभाज्य है तो स्टार के जगह निम्न में से कौन सा मान होगा? आपको ऑप्शन जो है कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोला कि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। और अगर यह 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान होगा वो आपको ऑप्शन बताना है। और यह 11 से विभाज्य है तो स्टार का कौन सा मान होगा। हम उम्मीद करते हैं अगर यह आप फर्स्ट पार्ट और इस वीडियो को देख लीजिएगा तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम से जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, अगर आप प्रॉपर नोट बना रहे होंगे तो। और बार बार उसको आप रिवाइज करिएगा। और अगर इस तरह से इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपसे यह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है बाइनरी सिस्टम। तो हम लोग अब अगला क्लास में पढ़ने वाले हैं बाइनरी सिस्टम। तो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।